हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जादुई कछुआ। सर्दियों की दोपहर में एक छोटा लड़का नदी के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। वह स्कूल से वापस आया था और उसकी कमर में बड़ा बैग था। वह लड़का बहुत उदास था। वह लड़का पानी को देखता रहा और पानी को देखते देखते उसके आंखों में से मोटे मोटे आंसू आने लगे। उसके आंसू तालाब में गिरते हुए बुलबुलों की तरह उछले। उसने देखा कि एक कछुआ तैरता हुआ उसके पास आ रहा था। वह कछुआ बड़ा नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे तैर रहा था। जब वह कछुआ तालाब के किनारे पहुंचा, तब तक छोटे लड़के ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन वह अब भी उदास था। लड़के को पता था कि कछुआ बोल नहीं सकता और ना ही मनुष्य के भाव को समझ सकता है, लेकिन फिर भी वह किसी से बात करना चाहता था। और उस समय कछुआ उसके पास अकेला जिंदा प्राणी था। हल्की आवाज में लड़के ने कहा, कछुआ तुम कैसे हो? आज मेरी अध्यापिका ने मुझे मेरी रिपोर्ट कार्ड दी। मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की और मेरा रिजल्ट भी बहुत गंदा आया है। मेरी माँ मेरे रिजल्ट को देखकर बहुत दुखी होगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें उदास नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरा परिणाम देखकर वह उदास हो जाएगी। शायद वह मुझसे गुस्सा भी हो जाएगी। मेरी माँ चाहती है कि मैं स्कूल में अच्छी पढ़ाई करूं। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मेरी परीक्षा के पर्चे बहुत मुश्किल थे। मुझे पता है कि मुझे पहले पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? कछुए ने कुछ नहीं कहा, बस आराम से लड़के की बात सुनता रहा। कछुआ लड़के की बात ऐसे सुनने लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। शायद मैं अच्छा कर सकता था। मुझे पता है शायद डर के मारे मैं अपने नंबर ना बताऊं तो मेरी माँ उदास नहीं होगी। हाँ, मैं यही करूँगा। लड़का अपनी समस्या का हल सोचकर संतुष्ट हुआ और उसके चेहरे में थोड़ी हंसी आ गई। वह खड़ा हुआ और घर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे किसी की आवाज़ आई, जो तुम कर रहे हो क्या वह करना ठीक होगा? लड़का रुक गया और देखने लगा कि उससे कौन बातें कर रहा है। वहाँ कछुए के अलावा कोई नहीं था। लड़के ने कछुए की तरफ ध्यान से देखा। कछुआ हंसा और हंसने से उसका चेहरा चमकने लगा। फिर कछुए ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ को सब सच बताना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगली बार तुम मेहनत करके अच्छे नंबर लाओगे। कछुए को बात करता देख लड़का हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। कछुआ धीरे से लड़के के पास गया और हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम अगली बार अच्छा करोगे क्योंकि तुम करना चाहते हो। वैसे तो कछुए को बोलता देखकर लड़के को अजीब लग रहा था, लेकिन उसे उसकी बातों पर विश्वास था। उसे यकीन हो गया कि कछुआ उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जब कछुआ मनुष्य की तरह बोल सकता है, सोच सकता है, तो वह बहुत अच्छे काम भी कर सकता है। लड़का कछुए की बातों के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कछुए से पूछा, क्या तुम पढ़ सकते हो? कछुए ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कल स्कूल से वापस आते समय तुम तालाब के पास रुकना और तुम मुझे अपनी किताब जोर से पढ़कर सुनाना। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें वह चीज़ समझा दूंगा। उसके बाद तुम अपनी बांसुरी में मेरे लिए गाना बजा देना। मुझे बांसुरी सुनना बहुत पसंद है और तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। लड़के को फिर हैरानी हुई कि कछुआ कैसे जानता है कि उसे बांसुरी बजानी आती है। कछुए में कुछ ना कुछ जादुई बात थी। कछुए जैसे दोस्त को पाकर लड़का उदास नहीं था। उसने कछुए को शुक्रिया कहा और उससे वादा किया कि वह अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताएगा और उन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएगा और आगे से मेहनत करके अगली बार अच्छे नंबर जरूर लाएगा। इस तरह कछुए ने लड़के को सही रास्ता दिखाया। जैसे ही लड़का अपने घर जाने लगा, कछुए ने पीछे से कहा, वैसे मेरा नाम कदम है। लड़का हंसा और उसने कहा, मेरा नाम गणेश है। कछुए ने फिर हंसते हुए कहा कि मुझे मालूम है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।